कराची में पानी के तनाज़े पर गोलियां चलने लगी। टिम्बर मार्केट के ओहदेदार की मुबैना फायरिंग से पीटीआई एमपीए रमजान खांची जख्मी, मुकदमा दर्ज। 4 में से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ का आज सिंध असम्बली में एहतजाज का ऐलान। धुंध के बायस एक और ब्रेकडाउन। गुड्डू थर्मल पावर के 3 यूनिट ट्रिप कर गए। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई इजला में बिजली की फराहमी बंद। सानिया साहिवाल में जाबहक अफराद के वरसा की सदर ममलिकत से मुलाकात का इम्कान। मकतूल खलील और जिशान के अहल खाना लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। बेटे पर दहशत गर्दी का इल्जाम वापस लिया जाए, मां की अपील। मेरा बेटा तो आ नहीं सकता, ना इसने आना है, तो मैं यही कहती हूँ कि उसके ऊपर जो लेबल लगाया गया है वो उतार दिया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। पाकिस्तान को सयाहों के लिए पुरकशिश मुल्क बनाने का मिशन। 97 ममालिक के लिए वीजा पॉलिसी नरम करने का फैसला। वजीर आजम की वजारत खारजा और दाखिला को हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत। आर्मी चीफ की भी इजलास में शिरकत। विफाक के बाद पंजाब में भी मामला तय। कायमा कमेटियों पर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। 21 की सरबराही हिज़्ब इक़्तिदार, 19 की हिज़्ब इख्तिलाफ को मिलेगी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हमजा शहबाज के नाम पर इत्तफाक। फवाद हसन फवाद के खिलाफ गैर कानूनी असासों का रेफरेंस तैयार। मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवाए जाने का प्लान। आइंदा हफ्ते एहतसाब अदालत में दायर करने की हिकमत अमली। पाकिस्तान के खिलाफ एक और भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर झूठ का पलंदा। आर्मी चीफ ने भारतीय हम मनसब से राब्ते की कोशिश नहीं की। दोनों ने कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में इकट्ठे काम भी नहीं किया। DGISPR का रद्द अमल। बातचीत का इख्तियार सिर्फ हुकूमतों को है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। गैस लीकेज से एक और हादसा। हाफिजाबाद में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर लड़का जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। लाहौर के इलाके डिफेंस में नामालूम अफराद की घर के अंदर घुसकर फायरिंग। 2 खवातीन जख्मी, तहकीकात शुरू। मोटरसाइकिल को 2-2 ताले लगा कर जाते हैं। चोर इतने हजरत हैं, चालाक हैं कि वो फिर भी वो ताले काट के ले जाते हैं। पुलिस कुछ नहीं करती। मुल्तान में लुटेरों का राज, हुकाम का काम आराम। 6 माह में मोटरसाइकिलें चोरी होने की 1100 वारदातें। पार्किंग में बाइक्स खड़ी करना गैर महफूज। शहरी फिक्रमंद। स्टॉक नहीं अवेलेबल होगा पूरा, तो फिर वो जो सेल है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है पहले की निस्बत से। जो फॉर एग्जांपल वो 100% सेल थी वो अब 20% रह चुकी है। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स वीरान। चीनी, चावल, दालें और कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशिया का फुकदान। अलमारियां खाली। जुलाई के बाद से सामान की सप्लाई बंद। फरोख्त न होने के बराबर रह गई। महकमे को खसारे का सामना। गंद उठाया था या फिर वैसे का वैसा हो गया। हॉस्पिटल एरिया के करीब जाए, वहाँ पे जो गंदगी है वो आप देखें। वहाँ पे इलाज क्या होगा, लोग वैसे बीमार हो रहे हैं। गुजरांवाला में 15 रोजा सफाई मुहिम का आगाज। मुख्तलिफ इलाकों से कचरा उठाकर डंपिंग पॉइंट्स तक मुंतकिल किया जाने लगा। रोजाना काम हो तो गंद जमा ही न हो, शहरियों की तनकीद। मुल्क भर में सर्दी की लहर। कालाम में दर्जा हरारत -13 हो गया। इस्लामाबाद में 1, लाहौर 4, पेशावर 3 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मलकन डिवीजन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। कराची
कराची के इलाके लियारी में पानी के तनाजे पर गोलियां चल गईं। पीटीआई रुकन सिंध असेंबली रमजान घांची फायरिंग से जख्मी, एमपीए अस्पताल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर है। एसएसपी सिटी मुक़द्दस हैदर के मुताबिक रमजान घांची ने टिम्बर मार्केट ओहदेदार को वाक़े का जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद मुलजिम सुलेमान सुमरो और उसके बेटे अली सुलेमान को हिरासत में ले लिया। एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ पे आपस में इनके तलकलामी हुई है, उसके बाद उन लोगों ने इन पे फायरिंग की है। उस दौरान को एक बुलेट लगी है लेग में। बाकी जहाँ तक कार्रवाई है, हमने अभी सुलेमान सुमरो को और उनके एक बेटे को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने PS 109 से मुंतखब होने वाले रमजान घांची पर फायरिंग का मुकदमा नेपियर थाने में दर्ज कर लिया। मुकदमा इक़दाम कत्ल और लड़ाई झगड़े की दिफात के तहत दर्ज किया गया। पीटीआई कराची के सदर खुर्रमशेर जमान ने वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया। लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। असेंबली में खड़े होके चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं और उनको खाली तनकीद करनी आती है वफाक के ऊपर कि वफाक ने ये नहीं करा, वफाक ने वो नहीं करा। सीएम साहब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वाक़े की इत्तला मिलने पर पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद अस्पताल और थाने के बाहर पहुँच गई, जबकि जख्मी रमजान घांची को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल से निजी क्लिनिक मुंतकिल कर दिया गया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा की फायरिंग से जख्मी हुए। 11 बरस बीत गए लेकिन पानी का एक कतरा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो शहर में पानी पर जंगें शुरू हो जाएं। वो सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कल रात मेरे एक एमपीए जनाब रमजान घांची साहब, उनको पीपल्स पार्टी के इलाके के वाइस चेयरमैन सुमरो ने और उनके साथियों ने ज़दोकोब किया और सिर्फ उस हद तक नहीं गए, उन्होंने गोली चलाई जो उनके टांग में लगी और वो ज़ख्मी हुए। रमजान घांची साहब कोई ज़ाती मसले पे नहीं बातचीत कर रहे थे। पिछले 3 हफ्ते से उनके एक इलाके का पानी के वोटर्स का पानी बंद हुआ था और अभी तक जो मुझे ख़बर मिल रही है कि पुलिस उनको अभी तक अरेस्ट नहीं की। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर CCPO साहब को, सुमरो साहब को अरेस्ट करना चाहिए। सानेहा साहिवाल की बात करें, सदर पाकिस्तान ने सानेहा साहिवाल में जां बहक ज़ीशान और खलील के अहले खाना को मुलाकात के लिए बुला लिया। दोनों खानदानों के 3 अफराद आरिफ अलवी से मिलने लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए। जी हाँ, ज़ीशान की वालिदा का कहना यह है कि बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इस पर दहशतगर्दी का जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो काबिल कबूल नहीं है। आंखों में कई रोज़ तक बहने वाले आंसू तो खुश्क हो गए, लेकिन दिल है कि बिछड़ने वालों की याद में हर वक्त रोता है। सानेहा साहिवाल में जहां बाक ज़ीशान और खलील के अहले खाना सदमे से बाहर ना निकल सके। दोनों मुतासरा खानदानों से सियासी और समाजी शख्सियात की ताज़ियत का सिलसिला जारी है। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने दोनों खानदानों के अफराद को ऐवान सदर मदऊ कर लिया। गुफ्तगू की उन्होंने कहा सदर आरिफ अलवी ने मुलाकात के लिए बुलाया है, वो उनसे इंसाफ की अपील करेंगी। अब बेटे मेरा बेटा तो आ नहीं सकता, ना इसने आना, तो मैं यही कहती हूँ कि उसके ऊपर जो लेबल लगाया गया है वो उतार दिया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। मकतूल खलील के भाई जमील ने अपनी गुफ्तगू में कहा उन्हें इंसाफ की तवक्को है। सदर मुमलकत सामने नहीं बुलाया, ये पुलिस वाले SHO साहब लेके जा रहे हैं। हमने इनसे पूछा किस वजह से लेके जा रहे हैं, ये कहते हैं कि हमने सदर पाकिस्तान से आपकी मुलाकात करानी है। तो कहा ये जो हमारे साथ हुआ सबको पता है, हम इंसाफ के लिए दरख्वास्त करेंगे। मुतासरा खानदानों के अफराद इस उम्मीद से ऐवान सदर रवाना हुए कि उन्हें जल्द इंसाफ मिलेगा। सुनार की दुकानों पर खवातीन के जरिए चोरी के वाक़यात में इजाफा हो गया है। कराची की हैदरी मार्केट की बात करें तो यहाँ से 2 खवातीन दुकान से जेवरात ले उड़ी। चोरी की CCTV फुटेज दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली है और खवातीन को सोने के जेवरात से नकली जेवरात तब्दील करते हुए देखा जा सकता है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शामिर खान से। शामिर खान, एक जेवरात की चोरी, ऊपर से खवातीन, CCTV फुटेज से कोई मदद मिली? जी बिल्कुल, ये हैदरी मार्केट है जहाँ पे 2 खवातीन की CCTV फुटेज मंजर आम पर आई है। सोनार की दुकान है जहाँ पे दोनों खवातीन जो है वो ग्राहक बन के आई और फिर अपने नकली जो जेवरात थे वो सोने के जेवरात थे, इन्होंने बहुत हाथ सफाई दिखा के जो है वो तब्दील किया और यहाँ से कीमती सोने के जेवरात लेके जो है वो फरार भी होगी। तमाम CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, पुलिस तक भी पहुँचा दी गई है, लेकिन खवातीन के चेहरे वाज़ेह होने के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि वाक़ये की जो दरखास्त ठीक है, मामूल के मुताबिक पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। शामिर खान, शुक्रिया आपका।
खबर आपको दें कि हाफिजाबाद के मोहल्ला गुलजारपुरा में गैस लीकेज के बायस होने वाले धमाके से मकान की दीवारें और छतें गिर गईं। मलबे तले दबकर 12 साल का लड़का जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। मोहल्ला गुलजारपुरा में मोहम्मद खालिद के घर रात के वक्त गैस लीक होने के बाद कमरे में भर गई। सुबह खालिद की हमशीरा ने माचिस की तीली जलाई तो अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में मकान की दीवारें और छतें गिर गईं और खालिद का 12 साला बेटा असद खालिद मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि खालिद की हमशीरा शहनाज बीबी और 3 बेटे आग लगने और मलबे तले दब जाने से शदीद जख्मी हो गए। मीरपुर माथेरो से आपको खबर देते हैं, जहां पर गांव सूफी रहमत के करीब खेतों से 3 अफराद की लाशें मिली हैं और बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि इन तीनों अफराद को सर में गोलियां मारी गई हैं और पुलिस के मुताबिक इन तीनों अफराद का ताल्लुक पाकपतन, कुरम एजेंसी और हाफिजाबाद से है। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया है। मीरपुर माथेरो का एक गाँव है सूफी रहमत, जहाँ से खेतों से 3 अफराद की लाशें मिली हैं और इनकी शनाख्त के मुतालिक पुलिस का ये बताना है कि इन तीनों अफराद को सर में गोलियां मारी गई हैं और इनका ताल्लुक पाकपतन, कुरम एजेंसी और हाफिजाबाद से है। पुलिस ने इन तीनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और जिसके बाद पुलिस ने अब तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जफर इकबाल से। जफर, मालूम हो पाया कौन अफराद थे इनको गोलियां मारने वाले? सर, अभी तक पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन फिलहाल ये नहीं मालूम हो सका कि इनको कत्ल करने वाले लोग कौन हैं और कब कत्ल करके फेंका गया है। अलबत्ता इन तीनों अफराद का जो ताल्लुक बताया जा रहा है, इनके सरों में गोलियां लगी हुई हैं और इनके जो नामों की शिनाख्त हुई है वो अब्दुल मालिक, अबू बकर, यासिर के नामों से हुई है, जबकि तीनों का ताल्लुक जो है वो पाकपतन, करम एजेंसी और हाफिजाबाद से बताया जा रहा है। ठीक है, इन तीनों अफराद की शनाख्त हो गई है। जफर इकबाल आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर से खबर दें, जिसके इलाके डिफेंस में मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 खवातीन जख्मी हो गई। लाहौर के इलाके डिफेंस ए में गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन जख्मी हो गईं। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस जाए वक़ूआ पर पहुंच गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक जख्मी खवातीन की शनाख्त कोमल और जवेरिया के नाम से हुई है, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। अहम खबर आपको देंगे कश्मीर से, जहां पर धुंध के बायस गुद्दू थर्मल पावर के 3 यूनिट स्ट्रिप कर गए हैं, जिसके बाद नेशनल ग्रिड को 870 मेगावाट बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई ऐसे अजला हैं जहां पर इस वक्त बिजली की जो फराहमी का निज़ाम है वो तातुल का शिकार हो गया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि धुंध में जैसे ही कमी होगी उसके बाद इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया जाएगा। धुंध के बायस गुद्दू थर्मल पावर के 3 यूनिट स्ट्रिप कर गए हैं और इन यूनिट्स के ट्रिप कर जाने की वजह से नेशनल ग्रिड को 870 मेगावाट की बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है, जिसके बाद सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई ऐसे अजला हैं जहां पर इस वक्त बिजली बंद है। धुंध में कमी के बाद इमदादी कार्रवाइयां शुरू की जाएंगी, ऐसा बताना है ज़राए का। खबर है शहर कायद कराची से, जहां पार्किंग में जगह फराहम न करने पर अदालती स्टाफ बरहम हो गया। सिटी कोर्ट में अदालती स्टाफ ने बायकॉट कर दिया है। मुसलसल तवज्जो दिलाने के बावजूद पार्किंग की जगह फराहम नहीं की जा रही। अदालती स्टाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। इस पर इंतजामिया क्या कर रही है, इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे लियाकत राना से। लियाकत, कहेगा इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ सामने आया? लियाकत से भी राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि एहतजाज के बायस अदालती अमूर मुअत्तल हैं, साइलिन परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुसलसल तवज्जो दिलाने के बावजूद पार्किंग की जगह फराहम नहीं की जा रही। अदालती स्टाफ की जानिब से ये कहा गया है।